श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम मरोगे, सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द सिर्फ कानों के लिए नहीं है, यह सीधे आत्मा को चीर देने वाले सत्य है। एक दिन, हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी धड़कन आखिरी बार चलेगी, तुम्हारी आंखें आखिरी बार बंद होंगी, तुम्हारा नाम आखिरी बार पुकारा जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा कमरा वहीं होगा, तुम्हारा बिस्तर वहीं होगा, तुम्हारी तस्वीर वहीं होगी, लेकिन तुम नहीं होगे। और सबसे डरावनी बात जानते हो क्या है? दुनिया को तुम्हारे बिना जीने की आदत हो जाएगी, जिसे तुम अपनी दुनिया मानते थे। जिस इंसान के लिए तुम रातों में जागे, जिसके लिए तुमने खुद को तोड़ दिया, जिसके लिए तुमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, वही इंसान कुछ समय बाद तुम्हारे बिना मुस्कुराना सीख जाएगा। पहले वो रोएगा, बहुत रोएगा, लेकिन फिर समय उसके आंसू सुखा देगा और एक दिन तुम सिर्फ उसकी पुरानी चैट बनकर रह जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे जल्दी अगर कुछ बदलता है तो वो इंसान की भावनाएं हैं। आज जो तुम्हारे लिए मरने की बात करते हैं, कल वही तुम्हें भूलकर किसी और के साथ हंस रहे होंगे। मौत का सबसे डरावना सच, मौत दर्द नहीं देती। दर्द तो यह सोचकर होता है कि जिसके लिए तुम पूरी जिंदगी लड़ते रहे, एक दिन वही लोग तुम्हारे बिना सामान्य हो जाएंगे। तुम्हारी अलमारी खुलेगी, तुम्हारे कपड़े हटाए जाएंगे, तुम्हारा नंबर धीरे धीरे किसी के फोन से गायब हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी आवाज किसी को ठीक से याद भी नहीं होगी। इंसान की असली कीमत का पता चलती है जब वह इस दुनिया में नहीं रहता। लेकिन सुनो, उस समय भी लोग ज्यादा दिन नहीं रोते, क्योंकि इस दुनिया को तुमसे नहीं, तुमसे मिलने वाले फायदे से प्यार होता है। सबसे बड़ा धोखा, तुम सोचते हो कि अगर तुम टूट गए तो लोग तुम्हें संभालेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग मजबूत इंसानों को पसंद करते हैं, टूटे हुए इंसानों को नहीं। रात की वो खामोशी, रात के 3 बजे का वो समय जब पूरा संसार सो रहा होता है, तब कुछ लोग तकिए में चेहरा छुपाकर रो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ जा चुका होता है कि इस दुनिया में उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने अपनों की बेरुखी देख ली, उसे फिर दुनिया का कोई दर्द नहीं डरा सकता। एक दिन तुम्हारी तस्वीर पर माला होगी। आज लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, कल तुम्हारी तस्वीर देखकर रोएंगे, लेकिन परसों वो फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तुम्हारे जाने से कुछ दिन सन्नाटा रहेगा, फिर वही हंसी लौट आएगी। यही संसार का नियम है। सबसे कड़वा सत्य, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सपनों का क्या होगा? कुछ नहीं। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारे साथ ही मिट जाएंगी। जिस घर को बनाने में तुमने जिंदगी लगा दी, एक दिन उस घर में तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। क्यों टूटता है इंसान? क्योंकि वो गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठता है। वो सोचता है कि लोग उसके दिल को समझेंगे, लेकिन लोग दिल नहीं देखते, लोग मतलब देखते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद जितनी गहरी होती है, टूटने पर इंसान उतना ही अंदर से मरता है। सब अकेले हैं। जिसे तुम खुश देखते हो, वो भी अंदर से टूटा हुआ है। जिसे तुम मजबूत समझते हो, वो भी रातों में रोता है। हर इंसान किसी ना किसी दर्द से लड़ रहा है, लेकिन इस दुनिया में सब अपने आंसू छुपाकर जीना सीख जाते हैं। समय सबसे बड़ा भगवान है। समय जो राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा। समय जो सबसे गहरे प्यार को भी धीरे धीरे यादों में बदल देता है। समय जो इंसान को जीते जी भुला देता है। जिस दिन तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा फोन बजेगा,
लेकिन कोई जवाब नहीं देगा। तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा, लेकिन तुम खाने नहीं आओगे। तुम्हारा नाम लिया जाएगा, लेकिन तुम सुन नहीं पाओगे। और यही सोच आत्मा को हिला देने के लिए काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझते हो वो भी एक दिन छूट जाएगा। इसलिए किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मत बना लेना, क्योंकि जब वही इंसान बदलता है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। मौत सबको बराबर कर देती है। ना पैसा साथ जाएगा, ना शोहरत, ना रिश्ते। अंत में सिर्फ तुम्हारे कर्म साथ जाएंगे। अगर तुमने किसी रोते इंसान को हंसाया है, अगर तुमने किसी टूटे इंसान को संभाला है, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं गई। एक दिन तुम्हारा शरीर मिट्टी बन जाएगा, तुम्हारा नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से मिट जाएगा, तुम्हारी आवाज खामोश हो जाएगी। लेकिन उस समय सिर्फ एक चीज बची होगी, तुमने इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ा था या किसी टूटे दिल को संभाला था। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें भूल जाएगी, लेकिन तुम्हारे कर्म ईश्वर कभी नहीं भूलते। सुनो, जिस दिन तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, उसी दिन दुनिया का समय नहीं रुकेगा। लोग रोएंगे, कुछ दिन तुम्हारी बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारा नाम भी उनकी जुबान से मिट जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में इंसान को उतना ही याद रखा जाता है जब तक उससे किसी का स्वार्थ जुड़ा होता है। रातों में जो तुम्हारे बिना जीने की कस्में खाते हैं, वही कुछ महीनों बाद हंसना सीख जाते हैं। जो कहते थे तुम्हारे बिना मर जाएंगे, वो तुम्हारी तस्वीरों पर धूल जमने देते हैं। यही संसार का सत्य है। यहां मौत के बाद सब धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम कमाते हो तब तक तुम्हारी इज्जत होती है, जब तक तुम साथ हो तब तक तुम्हारी जरूरत होती है। लेकिन जिस दिन तुम चले जाते हो, उसी दिन से लोग तुम्हारी जगह किसी और को देना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी के लिए खुद को मत तोड़ो, इतना मत रो कि अपनी आत्मा ही खो दो। क्योंकि अंत में हर इंसान अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा कमरा किसी और का हो जाएगा, तुम्हारे कपड़े अलमारी से हट जाएंगे, तुम्हारा फोन किसी और के हाथ में होगा, और तुम्हारे अपने धीरे धीरे तुम्हें याद करना भी छोड़ देंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ अमर रहता है तो वह है तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सच्चाई और वो दिल जिसे तुमने बिना स्वार्थ के संभाला था। इसलिए जीना है तो दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, खुद की आत्मा को शांत रखने के लिए जियो। क्योंकि मौत के बाद लोग सिर्फ कुछ दिनों तक रोते हैं, फिर जिंदगी उन्हें आगे बढ़ना सिखा देती है। सुनो, जिस दिन तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, उसी दिन दुनिया का समय नहीं रुकेगा। लोग रोएंगे, कुछ दिन तुम्हारी बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारा नाम भी उनकी जुबान से मिट जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में इंसान को उतना ही याद रखा जाता है जब तक उससे किसी का स्वार्थ जुड़ा होता है। रातों में जो तुम्हारे बिना जीने की कस्में खाते हैं, वही कुछ महीनों बाद हंसना सीख जाते हैं। जो कहते थे तुम्हारे बिना मर जाएंगे, वो तुम्हारी तस्वीरों पर धूल जमने देते हैं। यही संसार का सत्य है। यहां मौत के बाद सब धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम कमाते हो तब तक तुम्हारी इज्जत होती है, जब तक तुम साथ हो तब तक तुम्हारी जरूरत होती है। लेकिन जिस दिन तुम चले जाते हो, उसी दिन से लोग तुम्हारी जगह किसी और को देना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी के लिए खुद को मत तोड़ो, इतना मत रो कि अपनी आत्मा ही खो दो। क्योंकि अंत में हर इंसान अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा कमरा किसी और का हो जाएगा, तुम्हारे कपड़े अलमारी से हट जाएंगे, तुम्हारा फोन किसी और के हाथ में होगा, और तुम्हारे अपने धीरे धीरे तुम्हें याद करना भी छोड़ देंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर कुछ अमर रहता है तो वह है तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सच्चाई और वो दिल जिसे तुमने बिना स्वार्थ के संभाला था। इसलिए जीना है तो दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, खुद की आत्मा को शांत रखने के लिए जियो। क्योंकि मौत के बाद लोग सिर्फ कुछ दिनों तक रोते हैं, फिर जिंदगी उन्हें आगे बढ़ना सिखा देती है। तो आज से किसी के पीछे खुद को बर्बाद मत करो, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसकी कीमत है। मरने के बाद धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। सुनो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मोबाइल हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, तुम्हारी आखिरी ऑनलाइन दुनिया देख चुकी होगी, तुम्हारे कमरे की लाइट जलेगी, लेकिन तुम वहां नहीं होगे। और जिस दुनिया को बचाने के लिए तुम हर रात रोते रहे, जिस परिवार के लिए तुमने खुद को मिटा दिया, जिस इंसान के लिए तुमने अपनी नींद, अपना चैन, अपनी मुस्कान कुर्बान कर दी, वही लोग कुछ दिनों बाद तुम्हारे बिना जीना सीख जाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का सबसे कड़वा सत्य यही है कि समय के साथ हर इंसान भुला दिया जाता है। पहले दिन लोग रोएंगे, दूसरे दिन तुम्हारी बातें करेंगे, तीसरे दिन तुम्हारी तस्वीर पर फूल रखेंगे, फिर धीरे धीरे तुम सिर्फ एक याद बन जाओगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब घर में तुम्हारा नाम लेना भी कम हो जाएगा। जिस माँ ने तुम्हें सीने से लगाया, वो भी समय के साथ अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराना सीख जाएगी। जिस दोस्त ने कहा था तेरे बिना नहीं रह सकता, वो किसी और के साथ हंस रहा होगा। जिस इंसान ने कहा था तुम मेरी पूरी दुनिया हो, वो तुम्हारी जगह किसी और को दे देगा। सच्चाई जो कोई नहीं बताता। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, लेकिन सच यह है, लोगों को तुम्हारी आदत होती है। तुमसे मोहब्बत कम, जरूरत ज्यादा होती है। जब तक तुम कमाते हो तब तक तुम खास हो, जब तक तुम सबकी परेशानी उठाते हो तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जिस दिन तुम टूट जाते हो उसी दिन दुनिया तुम्हें कमजोर कहने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के लिए इतना मत टूटो कि खुद को ही खो दो, क्योंकि अंत में तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, लेकिन तुम्हारी टूटी हुई आत्मा तुम्हें जिंदगी भर दर्द देगी। रात के 2 बजे जब पूरा संसार सोता है, तब सबसे ज्यादा रोता वही इंसान है जो सबके लिए जीता है। वो इंसान जो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से हर दिन मर रहा होता है। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब इंसान यह समझ जाता है कि जिसके लिए वह रो रहा है उसके पास उसे खोने का समय भी नहीं है। मौत के बाद की सच्चाई, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बिस्तर बदल दिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े बांट दिए जाएंगे, तुम्हारी चीजें पुरानी कहलाने लगेंगी, और जिस कमरे में तुम्हारी आवाज गूंजती थी वहां एक दिन सन्नाटा भी तुम्हें भूल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस संसार में लोग जीते जी साथ नहीं देते, वहां मरने के बाद हमेशा याद रखने की उम्मीद मत करो। खुद के लिए जीना सीखो, हर बार खुद को मत जलाओ किसी और की खुशी के लिए, हर बार खुद को मत मिटाओ किसी के प्यार के लिए, क्योंकि जिस दिन तुम खत्म हो जाओगे दुनिया सिर्फ 2 आंसू बहाकर आगे बढ़ जाएगी। तुम्हारे दर्द की गहराई कोई नहीं समझेगा, क्योंकि लोगों को तुम्हारी मुस्कान चाहिए, तुम्हारा सच नहीं। सबसे बड़ा सच, इस दुनिया में इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं, उसके काम से लगाई जाती है। जब तक तुम लोगों के काम आते हो तब तक तुम अपने हो, और जिस दिन तुम खुद टूट जाते हो उसी दिन लोग दूरी बना लेते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को बदलो मत, क्योंकि फूल कभी यह नहीं सोचता कि कांटे उसे पसंद करते हैं या नहीं, वो बस खुशबू देना नहीं छोड़ता। तुम अकेले हो, कोई बात नहीं, याद रखो, अकेला इंसान ही
सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। जिसने अपनों की बेरुखी देखी हो, उसे दुनिया कभी कमजोर नहीं कर सकती। भावुक अंतिम भाग। एक दिन तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे, तुम्हारी चाहते मिट जाएंगी। लेकिन समय कभी नहीं रुकेगा। लोग आगे बढ़ जाएंगे, दुनिया चलती रहेगी और तुम बस एक पुरानी याद बनकर रह जाओगे। अंतिम श्री कृष्ण वाणी। इसलिए आज से किसी के पीछे खुद को मत खो, किसी के लिए अपनी आत्मा मत तोड़ो, क्योंकि इस संसार का अंतिम सत्य यही है। जब तक इंसान जिंदा है, तब तक उसकी जरूरत है। मरने के बाद धीरे धीरे हर कोई भूल जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें भूले या याद रखे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें अमर बना देते हैं। सुनो, अगर आज तुम्हारी सांस रुक जाए ना, तो कल सूरज फिर वैसे ही निकलेगा, लोग फिर वैसे ही हंसेंगे, बाजार वैसे ही खुलेगा, मोबाइल में वैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे। दुनिया एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। जिस दुनिया को बचाने के लिए तुम हर दिन टूटते रहे, जिस परिवार के लिए तुमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, जिस इंसान के लिए तुम रात रात भर रोते रहे, उसी दुनिया को धीरे धीरे तुम्हारे बिना जीने की आदत हो जाएगी। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई नहीं। समय हर दर्द को मिटा देता है और हर इंसान को भुला देता है। जब इंसान चला जाता है, पहले दिन लोग तुम्हारी तस्वीर देखकर रोते हैं, दूसरे दिन तुम्हारी अच्छाइयों की बातें करते हैं, तीसरे दिन जिंदगी उन्हें फिर कामों में उलझा देती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा नाम सिर्फ खास मौकों पर लिया जाता है और धीरे धीरे तुम सिर्फ एक पुरानी याद बन जाते हो। सबसे कड़वा सच, तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें दिल से चाहते हैं, लेकिन सच यह है, ज्यादातर लोग तुम्हें उतना ही याद रखते हैं जितना तुम उनके काम आते हो। जब तक तुम हंसते हो, सब तुम्हारे साथ हंसते हैं, लेकिन जिस दिन तुम टूट कर रोते हो, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मत बना लेना, क्योंकि जब वही इंसान बदलता है ना, तो इंसान अंदर से मर जाता है। रात का अकेलापन, दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द वो नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए। सबसे खतरनाक दर्द तब होता है जब तुम यह समझ जाओ कि तुम्हारी अहमियत किसी की जिंदगी में सिर्फ जरूरत तक थी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब वही इंसान सबसे ज्यादा रोता है जो पूरे दिन सबको हंसाता है। वो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहा होता है। लोग बदल जाते हैं। जो लोग कहते थे हम हमेशा साथ रहेंगे, वही लोग समय आने पर तुम्हें पहचानना भी छोड़ देते हैं। जो कहते थे तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, वही लोग कुछ महीनों बाद तुम्हारे बिना मुस्कुराना सीख जाते हैं। मौत के बाद की सच्चाई, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा कमरा बदल दिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े किसी और को दे दिए जाएंगे, तुम्हारी तस्वीर पर लगी धूल एक दिन कोई साफ करना भी भूल जाएगा, और जिस मोबाइल में तुम्हारी आवाज भरी थी, वो भी एक दिन बंद होकर किसी कोने में रख दिया जाएगा। श्री कृष्ण का कठोर सत्य, यह संसार भावनाओं से नहीं, जरूरतों से चलता है। जब तक तुम लोगों के काम आते हो, तब तक तुम अच्छे हो। जिस दिन तुम खुद दर्द में होते हो, लोग धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। सबसे अकेला इंसान कौन होता है? वो इंसान जो सबकी फिक्र करता है, लेकिन उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। जो सबको खुश देखना चाहता है, लेकिन उसकी उदासी देखने वाला कोई नहीं होता। खुद को मत खो, किसी के पीछे इतना मत भागो कि खुद की पहचान खो दो, क्योंकि अंत में लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे काम को याद रखते हैं। कर्म ही अमर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर मिट जाता है,
नाम भी मिट जाता है, लेकिन कर्म कभी नहीं मिटते। अगर तुमने किसी टूटे इंसान को संभाला है, अगर तुमने किसी रोते इंसान को हंसाया है, अगर तुमने किसी का दर्द कम किया है, तो तुम कभी पूरी तरह नहीं मरोगे। दर्द की गहराई। कुछ लोग बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन 1000 बार टूटते हैं। वो किसी को अपना दर्द नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुनिया को कहानियां पसंद है, जख्म नहीं। सबसे बड़ी गलती, अपनी खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथ में मत देना, क्योंकि लोग बदलते देर नहीं लगाते। आज जो तुम्हें अपनी दुनिया बताते हैं, कल वही तुम्हें बोझ समझने लगते हैं। समय सब बदल देता है। समय के साथ चेहरे बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती है, और कभी कभी वो इंसान भी बदल जाता है जिसके बिना जीना तुमने सोचा ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होती है, टूटने पर दर्द भी उतना ही बड़ा होता है। इंसान आखिर चाहता क्या है? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत, और कोई ऐसा इंसान जो उसे समझ सके। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया में लोग समझना नहीं चाहते, सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अंतिम भावुक संदेश। एक दिन तुम्हारी आखिरी सांस होगी, आखिरी रात होगी, आखिरी बातचीत होगी, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा पल आखिरी है। इसलिए आज से खुद के लिए जीना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे मरने के बाद धीरे धीरे तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हारी अच्छाई किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। अंतिम श्री कृष्ण वाणी। लोग तुम्हें उतना ही याद रखते हैं जितना तुम उनके काम आते हो, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों से याद रखते हैं। इसलिए दुनिया के लिए नहीं, अपनी आत्मा की शांति के लिए जियो, क्योंकि मरने के बाद तस्वीरें रह जाती है, यादें धुंधली हो जाती है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं।